इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे बोलो? धारा विद्युत की, ठीक है। ओके, देखो अभी हमने इस टॉपिक में बेसिक चीजें पढ़ी कि धारा करंट क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती है, और उनके क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। मतलब ये बेसिक चीजें पढ़ी है, क्लियर। अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैंने कहा प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन बोलो ऑफ, मैंने कहा आपको रेजिस्टेंस, ठीक है। बचपन से पढ़ा है हमने, बोलो एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। अब 10-15 मिनट इधर ध्यान दो। बचपन से पढ़ा है, एक क्या होता है बोलो? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और एक क्या होता है बोलो? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन क्या एक होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर। और एक क्या होता है बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है बोलो? पैरेलल, मैंने कहा कॉम्बिनेशन, क्लियर, ओके। और बचपन से जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल कैसे होते हैं। इधर ध्यान देना, अगर मैंने आपसे कहा कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर ऐसे जुड़े हुए हो, क्लियर, ओके, तो बोलो ये R1 ये R2, क्लियर। ये बैटरी ये कुंजी, बात समझ में आए? तो R नेट जो होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R2। मुझे नहीं लगता है कि आप में से सबको ये पता तो होगा ही, बोलो क्लियर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे अपन, बोलो क्लियर। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर ऐसे जुड़े हो, क्लियर, तो इसको क्या कहते हैं बोलो? ये R1 ये R2, इसको कैसा कॉम्बिनेशन कहते हैं? पैरेलल, क्लियर। और जो इसका R नेट होता है वो बोलो 1/R1 प्लस 1/R2। अगर और जुड़े होते तो प्लस 1/R3, और जुड़े होते तो ये। पहले बताओ, इतना पता है? थ्योरी खत्म। बोलो इसके अलावा और कोई थ्योरी होती ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने में थ्योरी तो सिर्फ 1 मिनट की है, बोलो जो आप बचपन से जानते हो। हमें एग्जाम में क्या होगा बोलो? स्ट्रक्चर होगी, और जिसमें कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 8 कभी 10 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, और हमें नेट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, क्लियर। तो अपने को क्या है? फास्ट करना आना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। जितनी वैरायटी एग्जामिनर दे सकता है वो सारी वैरायटी अपन करेंगे, क्लियर। मैं क्लास में बहुत सारे कराऊंगा, और जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी उसमें भी बहुत सारे होंगे, क्लियर। तो आप ये और वो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर। इधर देखो, थोड़ी समझ में आई? पहले पहले बताओ, ये याद रहता है कि याद करना पड़ेगा? और याद रहता है ना? बोलो, ऐसा तो नहीं बचपन से डायरेक्ट यहाँ आ गए हो, बीच में स्कूल भी आई है, 11th 12th और सब आए हैं ना, बोलो। तो ये तो याद है ही है, बोलो क्लियर। अब मैंने कहा आपको कि हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस, क्लियर। पहले 2-3 मैं करके बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दूंगा, पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। बोलो बात समझ में? मतलब एक स्टडी एक गेम होता है। आप अगर स्टडी को गेम की तरह बना लोगे तो आपको मजा आने लगेगा। और गेम में मजा कब आता है? जब हम गेम खेलने में पार्टिसिपेट करते हैं। खाली मुख दर्शक बने रहेंगे, दूसरों को खेलने दो, आपने क्यों बोलो, अपन तो खाली देखते हैं, तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा आपको? खुद को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसलिए सबको एक रोज रफ रजिस्टर लाना है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूं, आपको फटाफट रफ में उसका आंसर बताना है। बात समझ में? बाकी तो मैं वापस तो बताऊंगा। मैंने कहा एकदम इजी क्वेश्चन, क्लियर, ओके। बोलो आपको मैंने दिया ये, ठीक है। मैंने दिया 4 ओम 2 ओम और मैंने दिया यहाँ पर 4 ओम, क्लियर।
ओके, और मैंने पूछा इस बोलो संयोजन, ठीक है, बोलो का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, बोलो होगा। क्लियर? आपको क्या पूछा जा रहा है? आर नेट फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, ये आपको सपोर्टेड ऑप्शन है आपका 8 ओम, एक है 10 ओम, एक है 6 ओम, बोलो एक है 12 ओम। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, बोलो इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो आर नेट इज इक्वल टू 4 + 2 + 4 10 ओम हो गया। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो ओके। ध्यान देना, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ये जो मैंने क्वेश्चन कराया वो प्योर सीरीज का क्वेश्चन था। किसका था? बोलो प्योर सीरीज। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा आपको कि सपोज दैट मैंने ये लिया। क्लियर? ओके, 9 ओम, क्या लिया? 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम। क्लियर? ओके, और मैंने आपसे कहा कि इसका आर नेट होगा। इतना समझ जाओगे? एक बार लिख लिया, अब बार बार इतना थोड़ी लिखेंगे। बोलो केवल आर नेट मतलब तुल्य प्रतिरोध अपने को जानना है। पक्का ऑप्शन? बोलो 27 ओम, बोलो 18 ओम, मैंने कहा 3 ओम, क्लियर, और 6 ओम, ऐसा होगा। क्लियर? देखो ऐसा जब पैरेलल में हो और एक जैसे रेजिस्टेंस हो तो दो तरीके, एक तो ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका क्या? कि भाई 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 9, एलसीएम लिया 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 9, और ये 1/R नेट है तो R नेट के लिए उल्टा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर? क्या करना पड़ेगा? बोलो उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने कहा आपको आर नेट इज इक्वल टू क्या आया? 9/3, और किया तो 3 ओम आया। समझ में आया? बोलो क्लियर? लेकिन मैंने कहा इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? जब भी बोलो 2 या 3 या 4 पैरेलल में रेजिस्टेंस हो और उनकी वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो किसी एक की वैल्यू में जितने हो उसको डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो अभी मैंने कहा किसी एक की वैल्यू कितनी है? 9, और है कितने ऐसे? 3, तो आप डायरेक्ट करते तो कितना हो जाता? 3 ओम। आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो ऐसा कब कर सकते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सेम रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में मिले तो मुझे क्या करना है? किसी एक की वैल्यू में जितने बराबर हो उनका डिवाइड कर देना, उतना तो सॉल्यूशन फटाक हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसका था? प्योर पैरेलल का। क्लियर? लेकिन मैंने आपसे कहा अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, बोलो ऐसा क्वेश्चन हो, ओके, सपोज दैट ये दिया आपको। क्लियर? ओके, और मैंने कहा एक 4 ओम और एक है आपका 2 ओम। क्लियर? अब इस बार तो वो जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे करना ही पड़ेगा, मतलब इस तरीके को कभी भूलना नहीं है, जरूरत पड़ने पर इसके भी करेंगे। क्लियर? और बाकी अगर सेटिंग मिले तो फास्ट कर लेंगे। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर आपसे, मैंने कहा इसका मुझे आर नेट पूछे। क्लियर? तो इस बार तो मैं क्या करूंगा? बोलो 1/R, 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 4 और 3/4, और R इज इक्वल टू 4/3। क्लियर? क्या मुझे इसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन 3/4 होगा ही होगा? बोलो आपसे मेरे को एक 6 ओम होगा ही होगा, एक 4/3 होगा ही होगा, और बोलो आपको मैं कहूँ एक 2 ओम। पहले बताओ ऐसे ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे? तो एक तो जल्दबाजी में बोलो ये 3/4 नहीं कर देना है। आपको पता होना है कि हम जो निकाल रहे हैं वो 1 अपॉन, बोलो वो क्या निकाल रहे हैं? बोलो मैंने कहा यहाँ पर ये 1/R होता है, इसलिए उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर? आई बात समझ में? बोलो मैंने कहा सपोज दैट ये भी क्वेश्चन मेरा क्या है? प्योर पैरेलल का है। क्लियर? सपोज दैट यही क्वेश्चन ऐसा होता। क्लियर? पहले मैं आपको बोलो सारे तरीके सिखा रहा हूं। क्लियर? फिर मैं आपसे भी करवाऊंगा। क्लियर? ये है, ठीक है, ये है आपका 4 ओम, ये है 4 ओम,
और ये है 2 ओम। क्लियर? और मैं आपसे पूछता आर नेट क्या होगा। क्लियर? और ऑप्शन आपको दे रखा है, एक 2 ओम, एक आपको 10 ओम। क्लियर? बात समझ लो ना? ठीक है, एक 1 ओम और एक दे रखा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो वही दो तरीके, एक तो ओरिजिनल तरीका जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, जो हमें बेसिक है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय भी बचाना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यार ये दोनों सेम है, तो इनका तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जितने सेम होते हैं उनमें किसी एक में जितने हैं उसका डिवाइड करते हैं। तो 4 जैसे 4 कितने हैं, 2 है, तो 4 4 का क्या कर दूंगा मैं, बोलो 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर सेटिंग मिल गई आगे, और 2 2 फिर मिल गए, तो 2 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले बताओ 1 कैसे लाया मैं, समझना मेरी बात को। दो तरीके, एक तो जो हमारा क्लासिकल तरीका है, 1/r नेट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस, बोलो 1/2, एलसीएम लिया तो 4 आया, 1 प्लस 1 प्लस 2। क्लियर? बोलो 4 डिवाइड बाय 4, और आर नेट, बोलो आर नेट। क्लियर? बोलो आपका 1, और 1 का क्या उल्टा करूं, 1 ही होगा। ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो दूसरा शॉर्ट तरीका बता रहा हूं वो भी आना चाहिए। दिमाग में तो सर इससे भी फटाकी कर लेंगे। देखो अभी जब मैं आपको 8-10 दूंगा, अभी 2-3 तो निपटा लोगे, जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, जितने फास्ट हो सकते उतना तो फास्ट ही करना पड़ेगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? तो मैंने कहा आपको ये 4 और 4, बताओ 4 4 सेम है, तो सेम में कितने सेम है, 2, तो बताओ इन दो का सॉल्यूशन तो क्या आ गया, 2 ओम आ गया। अच्छा, जैसे ही सॉल्यूशन 2 ओम आया, वो 2 और 2 फिर किस में है, और पैरेलल में है, तो बताओ 2 2 2 2 कितने हैं, 2 है, कितना आया, 1 ओम। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? आई समझ में बोलो। एक और कराता हूं, ठीक है, फिर आपका नंबर आएगा। क्लियर? ओके, 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 ठीक है, 4m 6m 5 ओम। क्लियर? और मैंने कहा 10 ओम। क्लियर? ओके, मैंने ये पूछा, और क्या पूछा, आर नेट। क्लियर? ओके, पहला ऑप्शन है 5 ओम, दूसरा है 25 ओम, तीसरा है 2.5 ओम, और एक नन ऑफ दिस। पक्का ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। क्लियर? देखो सेटिंग मतलब सेकंड में करना सीखते हैं। बोलो ये 6 और 4 कितने हैं, 10, ये 5 और ये 10। क्लियर? तो जो सेम सेम है उनको सोल्व कर ले। कोई के सर ये बीच में आ रहा कैसे कर ले, सेटिंग तो बैठ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो जो सेम सेम पैरेलल में बोलो हो तो पहले उनको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो 10 10 का कितना हो जाएगा, 5, 10 10 का कितना हो जाएगा, 5, और फिर 5 और 5 का कितना हो जाएगा, 2.5। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो। हाँ, क्या बताना चाह रहा हूँ समझे, बोलो। ये दोनों जोड़े क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में थे, सीरीज में, तो जोड़ दिया। बोलो क्लियर? तो जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर ये कितना है, 5, ये कितना है, 10, तो बताओ कितने सेम मिल रहे हैं, 2 सेम मिल रहे हैं। बोलो एक 10 में 2 को डिवाइड किया, कितना आया, 5, फिर सेटिंग और मिल गई, जो 5 आया, और ये भी कितना है, 5, तो बोलो 5 5 कितने हैं, 2, तो 5 में 2 को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2.5। बोलो समझे नहीं समझे? बाकी ट्रेडिशनल तरीका वो तो है ही है, बोलो क्लियर, वो तो कभी फेल होगा ही नहीं, उसमें तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, ओके, आपसे मैंने कहा ओके, 4 डिवाइड बाय 10, 1/r नेट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4, 2.5। क्लियर? मतलब कोई सोचे सर मुझे तो बचपन से सेटिंग है समझ में नहीं आई है, तो अभी भी नहीं आ रही है, तो ये तरीका तो है ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो। बट अब बड़े हो गए हो, सीखो कि कोई चीज आसान भी कैसे की जा सकती, ये तो तरीका है ही है। बोलो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें तो कोई देवराज ही नहीं है कि इससे तो होगा ही होगा, बट थोड़ा जितना इजी हो जाए वो उतना सिंपल भी तो कर सकते हैं ना। पहले बताओ मैंने कितने कराए, 5 क्वेश्चन कराए। कुछ सिखाना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो। और जब तक खुद नहीं करोगे
तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। खुद करोगे, हो सकता है एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार तो राइट होगा ही होगा ना। बोलो क्लियर? मेरी बात, 1000 एग्जाम्पल बना सकते हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, करने का तरीका आना चाहिए। मेरी बात समझ में? थोड़ी 1 मिनट की भी नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? आर नेट इजिकल टू R1 + R2। पैरेलल के क्या होता है? 1/R नेट इजिकल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जो हम बचपन से जानते हैं। क्लियर? तो हम भी जब थ्योरी तो हम जानते हैं, वो तो 1 मिनट की थी, तो इसका मतलब हमें अपना पूरा टाइम किसको देना पड़ेगा? प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। बस भाई, आते ही क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही है। आज तक तो आया नहीं एग्जाम में, सीरीज पैरेलल किसे कहते हैं, 2 अंतर बताइए। और ऐसे थोड़ी आता है, जब ऑब्जेक्टिव ऐसा आता ही नहीं है तो हम वहीं पर टाइम वेस्ट क्यों करें? एग्जाम में क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन। कितने बताए? 5। प्योर सीरीज हो, प्योर पैरेलल हो, बोलो सीरीज पैरेलल मिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको करना आना चाहिए। क्लियर? ये अभी जितने भी मैंने किराए और आपसे भी पूछूंगा वो सिंपल टाइप है, फिर थोड़ा और टफ टाइप लेंगे, फिर और थोड़ा टफ टाइप लेंगे। क्लियर? एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए कि हम कर सकते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, सेटिंग वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, वो एग्जामिनर साइड में लिखेगा क्या सेटिंग है, खुद को पहचानना पड़ेगा। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? देखते ही क्वेश्चन समझना है आपको, ठीक है? आया बात समझ? बोलो ओके। हमने यहाँ पर 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो हम बचपन से जानते हैं। क्लियर? हमें प्रैक्टिस करनी है, बात समझो ना, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। ओके, हो गया ये नोट? बोलो सीरीज पैरेलल। क्लियर? ओके,
ओके, किया नोट बोलो, हटा दूं? हो गया? ओके, मैंने एक बार आपको प्योर सीरीज, प्योर पैरेलल, मिक्सचर सब आपको एक एक बार कराए, क्लियर? और जो मैंने वैरायटी कराई है वैसी आपसे पूछूंगा, क्लियर? फिर और वैरायटी चेंज करेंगे, फिर आपको दूंगा, फिर और वैरायटी चेंज करेंगे, क्लियर? ओके,
5 एग्जाम्पल मैंने बताया, बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिखूंगा, 4 ऑप्शन लिखूंगा, पहले आपको बताना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 6। ओके। आप चाहे ऐसे करो, कैसे करो, मुझे आंसर से मतलब है। बोलो, एग्जामिनर को किससे मतलब होता है? आंसर से। क्लियर? ओके, नंबर 6। ठीक है। 12 ओम, 8 ओम, 4/3 ओम, 3/4 ओम। फटाफट बताओ। मैंने कहा कैसे ही करो, मुझे तो आंसर से मतलब है। क्लियर? किस किस का हो गया हाथ खड़े करो, बाकी भी करो। सिंपल दिया अभी तो मैंने। ए किसी का आया? बी, सी, डी। अच्छा, पलक झपकते ही करने वाला तो वेरी इजी है। 2 और 2 किस में है? सीरीज में। 2 और 2 किस में है? 4 4 4 किस में है? पैरेलल में। तो किसी एक में जितने हैं उनका भाग दे दो, 4/3। क्लियर? और बाकी दूसरा तरीका, 1/r नेट, 2 2 4, ये लो 2 2 4। ओके, तीनों है पैरेलल में। 1+1+1, 3/4। जो इस तरीके से कर रहे हैं उनको उल्टा करना नहीं भूलना है, वरना गलत हो जाएगा। क्लियर? 4/3। पहले बताओ, समझे नहीं समझे? भाई आपको अगर फास्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे करो, आंसर तक पहुंचो। बात समझ? फास्ट तो अपने आप होने लगेगा, पहले आंसर तो लाओ। आया समझ में? दू में बोलो अगला। ओके, आया पीछे समझ में? ओके, ऐसे ही आते एग्जाम में, बात समझ ना। बस वो आपको ऑप्शन टिक करते समय मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर? फास्ट कैसे किया था मैंने, समझ में आया? बोलो। 4 4 4 ही है ना? क्लियर? बात समझ में आए? बोलो। किसी के दिमाग में सर 4 4 4 ही दे देते ना, और भाई तेरे को जो दिया है उसको करना है। समझे नहीं समझे? बोलो। उसकी एग्जामिनर की इच्छा है 2 2 लिखा, तू 4 जोड़ ले। और समझे समझे? बोलो। क्लियर? मैंने क्या कहा, इसमें आपका बस नहीं चलेगा, जो दिया जाए उसको सोल्व करना है। यहाँ ये क्यों नहीं जोड़ा, वाह वो जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। जो दिया है उसको सोल्व करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। दो करोगे? बोलो। ओके,
क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? हर हमेशा सेटिंग मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो मिले तो यूज करना है, ठीक है। आया किसी का आंसर? और किसी का? ऑप्शन दूं मैं? बोलो। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हो जाना चाहिए। ठीक है। ए किसी का आंसर, बी किसी का आंसर, सी किसी का आंसर, नन ऑफ दीज किसी का आंसर। ओके, चलो मैं बताऊं। इधर देखो, पहले बताओ ये और ये किस में है? सीरीज में ही है। यहाँ करता एक ही बात है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। पांच पांच कितने हुए? 10। 10 5 20, तीन रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। कोई सेटिंग है क्या? नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वैसे तो होगा ही होगा। बोलो 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/20। अच्छा, पहले बताओ, जब तक मैं इतना नहीं लिखू ना तब तक फिजिक्स है, उसके बाद तो मैथ्स है। और उसके बाद तो मैथ्स है ना। एलसीएम लेना है 20। समझ में आया? बोलो ये 2, ये 4, ये 1, बोलो ये 7 डिवाइड बाई 20। क्लियर? और आर नेट बराबर क्या आया? बोलो 20 डिवाइड बाई 7। ये आया बोलो सबका? समझे नहीं समझे? बोलो। पहले बताओ, वेरी सिंपल। क्लियर? जो 5 ओम लाए वो क्या मिस्टेक करी? समझ में आया? बोलो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तरीका तो हमेशा काम आएगा ही आएगा। क्लियर? बोलो, आपका ये तो कभी फेल होगा ही नहीं। बात समझ ना। पहले एक बात दिल से बताना, ये मैं करता हूं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एलसीएम आता है ये लेना? बोलो ये 10, ये 5, 1/, इसको सोल्व करना है। तो नीचे मैंने क्या लिया? 20। 20 क्यों लिया? ताकि सबका डिवाइडेशन हो सके। बात समझ में आए? बोलो। फिर 10 को 20 में डिवाइड किया, 2 बार गया, 2 लिख दिया। 5 को 20 में किया, 4 बार गया, बोलो 1 बार हुआ। फिर तो समझ गए? बोलो। दो करोगे? बोलो। इजी इजी है ये तो, बात समझना। ठीक है। नंबर 8, एक और इसी टाइप का दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है? आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो। ये उल्टा क्यों किया? आपके आ रहा है
20/8। अब समझ में आ गया? 7 ही होगा ना? ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा एक बात, गलत हो उससे कोई फर्क नहीं है, प्रयास होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, मतलब आप करते रहोगे, गलत होते होते सही होने लगेगा। और पेन ही नहीं चलाओगे तो फिर तो सही होने का कोई चांस ही नहीं है। बात समझ में आए? ओके, मैं कैसा भी दूंगा, करने का तरीका यही रहेगा, ठीक है? कोई सोचे सर हम थोड़ा सीखते हैं ना, आप चेंज कर देते हो। और वही चेंज क्या होता है? क्लियर? जो आपको दिया जाए उसको करना है, ठीक है? अभी तो वैसा ही करो आप पहले, ठीक है? करोगे? ऑप्शन दो, ठीक है? ए 2 ओम, 5 ओम, ठीक है? 2.5 ओम, ठीक है? और 7.5 ओम। किया? एकदम सिंपल है, ठीक है? एक तो कल सब रब लेके आओगे। चलो ए वाला किसी का? ए, बी, सी, डी, वेरी सिंपल। 5 5 10, 5 5 10, 10 20 20 10, 10 10 10। बोलो, मैंने कहा कितने 10 है? 4, 2.5। ये तो एक तरीका हो गया जो 5 सेकंड का है। बाकी दूसरा ट्रेडिशनल तरीका तो है ही है, 1/r नेट, 10 + 20 + 20 + 10 बोलो 10। बोलो इससे भी करोगे तो भी आपका सही होगा, 2 + 1 + 1 + 2 + 2। क्लियर?
1/नेट। क्लियर? तो ये कितना हो गया बोलो? 8 डिवाइड बाई बोलो 20 होगा बोलो। मैंने कहा आपको, ठीक है, आर नेट इजिकल टू क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 8, काटा तो 10 डिवाइड बाई 4, 2.5। ऐसे करो, आंसर से मतलब है मुझे। और समझे नहीं समझे बोलो। बस ये है, ये बोर्ड पैटर्न है, ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न है। कंपटीशन में फास्ट एकदम। बात समझ में आई? बात समझ में आई बोलो? ओके, आया समझ में बोलो? एक छोटी सी भी किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो मेरे से पूछना। अभी तो मैंने वैरायटी चेंज भी नहीं की है। अभी तो आप यही वाले धीरे धीरे कर रहे हो, इसलिए मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। पहले बताओ, समझ में आए बोलो? ये कितने बढ़ जाए उससे कोई लेना देना नहीं, आपका करने का तरीका वही रहेगा। यहाँ तक कि मैं कितनी भी वैरायटी चेंज कर दूं तो भी वही सीरीज पैरेलल ही रहेगा। बस दिखने में थोड़ा टफ लगने लगेगा, लेकिन रहेगा तो वही जो मैंने सिखाया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, एंड रिजल्ट तो सोल्व ऐसे ही होगा। बात समझ में आए बोलो? ओके। मैंने पहले ही बोला, जितना सेटिंग से हो उतना सेटिंग से कर लो। बात समझ में आए बोलो? पूरा सेटिंग से हो, पूरा सेटिंग से कर लो। आधा सेटिंग से हो, आधा सेटिंग से कर लो। उसके बाद ट्रेडिशनल तरीका कर लो। बोलो आंसर से मतलब है ना? ओके। इसमें तो क्या हो रहा था, पूरी सेटिंग बैठ रही थी। बोलो कैसे बैठी, समझ में आया बोलो? 20 से 10 हो गया, और बाकी सारे 10 है, तो 10 कितने हो गए? 4। तो 10 डिवाइड बाई 4 किया तो 2.5 आ गया। आई बात समझ? देखो दोनों तरीके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? दू में बोलो, करने तो पहले आपको ही है। और बोलो मैं तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं तो एक बार सिखा चुका हूं। जब तक खुद गलतियां नहीं करोगे, मैं भले 50 ही बताता रहूंगा ना, आपकी कमी बाहर नहीं निकलेगी। पहले तो आपको ही करना है, फिर मैं बताऊंगा। बोलो बात समझ में है? नंबर 9 क्लियर? नंबर 9, ठीक है। पहला ऑप्शन है 60 ओम, दूसरा है 90 ओम, तीसरा है 10 ओम, ठीक है। चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। पहले आप करो फिर मैं बताऊं। हो गया? हो गया? किस किस का हो गया? गलत सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, ए वाला किसी का आंसर, बी वाला, सी, डी, सब ने क्या आंसर बताया? बी। जबकि आंसर क्या है? सी। अब मैंने वैरायटी बदल दी है, ध्यान से समझना। पहले आपसे मिस्टेक कराई, अब मैं बता रहा हूं, फिर वापस दूंगा। दिखने में कैसा लग रहा है आपको? सीरीज। ये सीरीज है ही नहीं। आपको कि सर कैसे? इधर ध्यान से समझना। मैंने कहा ये ए पॉइंट लिया, यहां से तार जोड़ा तो ये भी ए पॉइंट हुआ। ये बी पॉइंट लिया, ये तार जोड़ा तो ये भी बी पॉइंट हुआ। इसका मतलब हुआ कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच ये रेजिस्टेंस ए और बीच भी 30 है। चलो 30 कर दिया। बोलो ए और बीच के बीच 30 है, ये 30 कर दिया। बोलो ए और बी के बीच 30 है, ये 30 कर दिया। बताओ ऐसा मैं पूछता तो आप सीरीज मानते हैं पैरेलल मानते हैं? सीरीज मानते हैं कि पैरेलल मानते हैं? तो पैरेलल का आंसर क्या आता? 10 आता। तो ये दिखने में सीरीज है बट है पैरेलल। अभी मैंने वैरायटी बदली है। जो अभी तक करा रहा था वो सिंपल करा रहा था। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ या ना? कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। मैं अभी चेंज क्यों नहीं कर रहा था वैरायटी? क्योंकि आप सिंपल में अटक रहे थे। पहले सिंपल में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया हूं, अब मैंने चेंज की है वैरायटी। क्लियर? अगर बी करोगे ना, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा।
वापस समझो, इधर ध्यान दो। पहले ये मैंने कुछ जोड़ रखा, छोड़ो ये, छोड़ो छोड़ो ये, कोई दोस्त थोड़ी आपका एग्जामिनर जो ऐसे देगा। क्लियर? ये आपको दिया मैंने। क्लियर? अगर ये मैं तार नहीं जोड़ रखा होता तब तो 90 ओम ही होता, वो तो प्योर सीरीज होता। अब ये आपको दिखने में कैसा लग रहा है? सीरीज जैसा, जबकि तार जोड़ने के बाद सीरीज है नहीं। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये ए पॉइंट है सपोज दैट, और ये पॉइंट क्या है? बी है। सो नोट मत करो, इधर ध्यान दो। तो अगर ये तार से जोड़ा है तो ये भी क्या हो गया? ए। ये बी और तार से जोड़ा तो ये भी पॉइंट क्या हुआ? बी। तो इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस किसके बीच में? ए और बी में। चलो बना के देखता हूं। ये एक पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, ए और बी में कितना बनाया? 30। एक जिसको यूज कर लिया उसको टिक कर दूं। ए और बी के बीच में 30। बोलो ऐसे ही करूंगा। कोई के सर यहाँ क्यों नहीं घुसा रहा? और यहाँ घुसाऊंगा तो वो ए बी के बीच थोड़ी होगा। ए और बी के बीच तो ऐसे ही कर सकता हूँ ना। फिर जिसको यूज कर लिया उसको कर दिया। क्लियर? अब आप सोचो मैं यही क्वेश्चन आपको देता तो आप करते कि नहीं करते? बोलो। तो ये और वो सेम है, बस देने का तरीका बदला है मैंने। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। ये दिखने में कैसा है? सीरीज जैसा, लेकिन सीरीज है नहीं। बात समझ में आए? इसका आंसर बताना कितना होगा? तो उसका भी क्या होगा? 10, क्योंकि दोनों सेम है। आई बात समझ में? दू में बोलो। अब मैंने वैरायटी चेंज की है। बोलो क्लियर? भाई जितनी वैरायटी पूछ सकते हो वो कराऊंगा, तो ही तो आप पहचान पाओगे ना कि बोलो देखते ही ये वैरायटी कौन सी है। ठीक है? ऐसा नहीं सर, हमने तो तार को उखाड़ के फेंक दिया, और हमने तो यहाँ उखाड़ के फेंकना नहीं है। बात समझ में है? ओके। 90 किया मतलब यही मानूंगा तार उखाड़ के फेंक दिया। अरे बोलो अगर तार हटा दो तो आंसर 90 ही होगा। बोलो क्लियर? अब मैं दूंगा, करोगे? बोलो। आया समझ में? ये तो 30 डिवाइड बाई 3 हो गया, और क्या हो गया? 10 हो गया। यू मान लो 1/30 प्लस, मैंने कहा 1/30 प्लस 1/, कैसे भी कर लो। मैंने कहा ये 30, 1+1+1, 3/30, 1/r नेट। क्लियर? मैंने आपसे कहा आर नेट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3, 10 ओम। बोलो ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, ये फास्ट तरीका है। क्लियर? आए समझ में? बोलो दू में बोलो। ठीक है, हो गया नोट ये तो। पहले गलत क्यों कराया? ताकि हमेशा आगे ध्यान रहे, आप चौकन न हो जाओ कि ऐसा हो, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मेरे को तो पता नहीं है, पर मैं पहले मिस्टेक इसलिए करवाता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपसे कभी ऐसी मिस्टेक नहीं हो। क्लियर? एंड रिजल्ट तो सीरीज पैरेलल ही है। बोलो खाली वैरायटी का मतलब क्या होगा? देने का तरीका। बाकी तो करना तो वही है, सीरीज पैरेलल। बात समझ ना? ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दो। बोलो। ठीक है, 10।
कर लिया? हुआ? ठीक है, ए किसी का आंसर, बी, सी, डी। थोड़ा थोड़ा तो मैं चेंज करूंगा ना, बोलो जाल तो फेंकना ही पड़ेगा, बोलो क्लियर? ओके, आंसर हाँ ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे, जिसने बी बताया वो मिस्टेक क्या की, इधर ध्यान समझना। सबसे पहले आपको इतना पता चलना चाहिए कि ये तीन सीरीज में है, पैरेलल में है। ये तीन सीरीज में है, पैरेलल में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब 999 होता है तो किसी एक में तीन को करूंगा, तीन आ जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन जो तीन आया, तीन तीन किस में, सीरीज में। तो थ्री थ्री क्या हो गया, 6 हो गया। समझे ही समझे, बोलो वापस समझो। पहले बताओ ये तीन किस में है, कैसे पता चला? अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया था। हर बार कोई साइड में प्रूव कर बोलो थोड़ी बनाएंगे, बोलो एक बार जो चीज सीखे उसका यूज करना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये तीन किस में है? अब जिसने मिस्टेक करी उसने ये क्या किया, समझ में आया? अच्छा, तीन तो पैरेलल में काम करते हैं, सारे पैरेलल में, क्लियर? सारे पैरेलल में, ओके। 9993 999 का 3 3 3 का 1.5, ऐसा नहीं होगा। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर? जिन्होंने 1.5 किया उन्होंने यही मिस्टेक की नहीं की, बोलो? मुझे पता है, एग्जामिनर को भी पता रहता है आप कैसे कैसे मिस्टेक कर सकते हो, और ऑप्शन वैसे ही बनाएगा ना। पहले बताओ ये तीन, चलो सपोज दैट अपने को तो कुछ नहीं पता है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। इधर देखो वापस तरीका बता रहा हूं, ये ए पॉइंट है, तो बताओ ये भी क्या होगा, बोलो? मेरे कहने का मतलब ये भी ए पॉइंट होगा, क्लियर? ये बी पॉइंट है तो ये सी पॉइंट होगा। इसको बी मानो इसको सी मानो, मानना ही पड़ेगा ना, बोलो? ये सी पॉइंट है तो ये भी क्या है, सी पॉइंट है। अब मैंने कहा मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, मैंने कहा यार ए सी बी तीन पॉइंट है, चलो सी और बीच के बीच में कितना है, बोलो? दो, 3 ओम, ये कर दिया। बोलो ए और सी के बीच में कितना है, 9 ओम, क्लियर? 9 ओम। फिर ए और सी के बीच में कितना है, 9 ओम, क्लियर? फिर ए और सी के बीच में कितना है, 9 ओम। अब आप सोचो, मैं यही डायग्राम आपको देता, क्लियर, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करते, बोलो? और बोलो ये तीनों पैरेलल में, ये आपस में सीरीज में है कि नहीं है, बोलो? इन तीनों का सॉल्यूशन क्या होगा? 999 का फटाफट बताओ, 3 ओम। क्योंकि जितने पैरेलल में सेम होते हैं, किसी एक में जितने हैं उसका डिवाइड कर दो, तो कितने हैं, 3। तो 9 में 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। फिर इसका सॉल्यूशन 3 आ गया। फिर 3 और 3 किस में है, सीरीज में। तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में, बोलो? कितने एग्जाम्पल कराए मैंने, 10, क्लियर? अभी तो बहुत वेराइटी कराऊंगा मैं कल आपको, अभी तो व्हीट स्टोन लाऊंगा तो और बनेंगे क्वेश्चन। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात? ओके, जिससे मिस्टेक हुई है उसको रफ में 10 क्वेश्चन वापस करने ही है, और कल जब प्रैक्टिस शीट मिलेगी तो जितने क्वेश्चन है वो सारे घर पे करने। बोलो बात समझ रहे हो ना? अभी तो और सिखाऊंगा मैंने, अभी आपको खाली 2 ही वेराइटी सिखाई है। पहले बताओ समझ में आएंगे, आए बोलो? ओके, क्या बोला मैंने? जिससे नहीं हुए थे, जिससे मिस्टेक हुई थी, उनको 10 एग्जाम्पल वापस रफ में खुद को करने हैं। जब तक प्रयास नहीं करोगे एक्सपर्टनेस नहीं आएगी। बात समझ में? कल क्लास आने से पहले ये वैरायटी 2 सिखाई है, उसमें आपको परफेक्ट बनना है, तो मैं आगे तीसरी वैरायटी चौथी वैरायटी बताऊं। बोलो बात समझ में? मैं वैरायटी बताऊंगा ना, आपको पहले यही नहीं आया तो मजा नहीं आएगा। बात समझ में आए? बोलो करो, घर पे करोगे, बोलो?
राजा महाराजाओं की तरह देख के कि रफ में, हाँ पता चला देखो और ये भी हो गया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन देखो और रफ में सॉल्व करो। क्लियर? तो आपको पता चलेगा मैं क्या सिखाना चाह रहा था। आया समझ? बोलो ओके।